स्थापना हुई है उसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बसंत पंचमी का दिन भी है, उसके लिए मैं आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज ये जो विद्यालय लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस विद्यालय की नींव भी हम सब लोगों के एक दूसरे के सहयोग से इसकी नींव रखी थी। और आज ये विद्यालय लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसलिए मैं इस विद्यालय के संचालक और पालकगणों को और यहाँ के शिक्षक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप और आप जानते हैं अलीराजपुर जिले को हमेशा एक जमाने में ये कहते थे कि अलीराजपुर जिला बहुत कमजोर है, बहुत पिछड़ा है। लेकिन उसके पीछे जब हम जानते हैं, जांच करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो एक ही बात सामने आती है कि अलीराजपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर है, जिसके कारण हम सब लोग अलीराजपुर जिले का ठीक से विकास नहीं कर पाए। लेकिन आज मुझे कहते बहुत गर्व होता है, खुशी भी होती है। आप और हम सब ने अलीराजपुर जिले को देखा है, अलीराजपुर जिले के गांव को देखा है। यहाँ हमारे जो बेटा बेटी बैठे हैं, ये भी बहुत सारे बेटा बेटी गांव से आते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले अलीराजपुर जिले की स्थिति बहुत खराब थी। अलीराजपुर जिले में, अलीराजपुर में आने के लिए व्यक्ति डरता था, गांव में जाने के लिए डरता था। अलीराजपुर में 6 बजे शहर बंद हो जाता था। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमार हो जाए और परिवार का व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में ले जाना और दिन गुजर जाए तो उसको ले जाने में भी मुश्किलें आती थी। लेकिन आज शिक्षा का विस्तार हुआ, विकास का विस्तार हुआ। आज 24 घंटे आज कोई भी अलीराजपुर जिले में ऐसे कोई बड़े अपराध नहीं होते, उसके पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, पढ़ने वाले बच्चे खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। और जो शिक्षक भाई बहन पढ़ा, वास्तव में मैं कई बार शिक्षक के विदाई समारोह में भी जाना होता है और मैंने देखा है अगर जिस शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया लिखाया और उसने अच्छी मेहनत करी है, उसका भी शिक्षक को सम्मान मिलता है। मैं ऐसे अलीराजपुर जिले के कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, उनका जब सम्मान होता है तो बालक, उनके बच्चों का इतना उनका मान सम्मान बढ़ता है कि कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, क्षेत्र कोई भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आपने देखा होगा अलीराजपुर शहर में सिविल हॉस्पिटल में जिन लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, आज वर्षों होने के बाद भी उनको आज अलीराजपुर की जनता याद करती है। आज पीएच हुसैन साहब का हम याद करते हैं, आज स्वर्गीय डॉक्टर मंडल जी को हम याद करते हैं, पूरा अलीराजपुर से पूरा जिला याद करता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे छोटा हो सकता, चाहे बड़ा हो सकता, लेकिन योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए मैं समझता हूँ, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज माता जी की स्थापना हुई, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना हमने की। क्यों की? कोई कारण तो है। हजारों वर्षों के बाद आज इस विद्यालय में अगर स्थापना हुई है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर समाज में काम करते हैं, देश में काम करते हैं, तो कहीं न कहीं समाज और देश के प्रति उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब लोग प्रेरणा लेके इस समाज की और इस देश की सेवा करने का संकल्प लेता है। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों को यही बात कहना चाहता हूँ। और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत इस विद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बात को यही विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।